नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस को लेकर ग्रीन जोन में चल रहा अयोध्या जनपद मुंबई कनेक्शन के चलते मुश्किलों से घिर गया है। इसके लिए काफ़ी हद तक लखनऊ प्रशासन भी जिम्मेदार है। दरअसल मुंबई से ट्रेन में आ रहे 42 वर्षीय मजदूर की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही कोरोना वायरस की जाँच के लिए सैंपल भी भेजा गया, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। जांच रिपोर्ट आने के बगैर ही मजदूर का शव अयोध्या जनपद भिजवा दिया गया। हद तो तब हुई जब प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी कर परिजनों ने मजदूर का अंतिम संस्कार भी कर डाला। शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मानापुर गांव का है। श्रमिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्थानीय प्रशासन के होश उड़ गए। रेलवे से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सब में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीम गांव के लोगों को क्वारंटीन करा रही है और आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। दरअसल मुंबई से 54 यात्रियों के साथ एक कोरोना वायरस पॉजिटिव कामगार सफ़र करता रहा। सफ़र के बीच में ही उसकी मौत हो गई, लेकिन लगभग 11 घंटे तक ट्रेन चलती रही। शव को उतारा नहीं गया। जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो जीआरपी के सिपाहियों ने शव को ट्रेन से उतारा। इसके बाद लखनऊ डीएम और सीएमओ के आदेश पर कामगार के शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू हॉस्पिटल भेजा गया और कोरोना वायरस की जाँच के लिए सैंपल भी भिजवा दिए गए। अब यहीं से लखनऊ प्रशासन की लापरवाही शुरू होती है। जांच रिपोर्ट आए बिना उसके शव को परिवार को सौंप दिया गया। अब जब कामगार का शव अयोध्या जनपद के गोसाईगंज क्षेत्र में स्थित उसके गांव मानापुर पहुंचा तो बिना प्रोटोकॉल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जाता है कि मृत कामगार मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोग्राफी करता था। अब रेलवे और स्वास्थ्य विभाग के सामने उन यात्रियों का डाटा इकट्ठा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। शव यात्रा में शामिल लोगों को ट्रेस करना होगा। मृतक की पत्नी भी उसके साथ ही मुंबई से लौटी थी। तंत्र की इस लापरवाही से डर है कि अयोध्या जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लंबी चेन न बन जाए। वहीं अयोध्या के सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह का कहना है कि मृतक के अंतिम संस्कार में मात्र 10 लोग शामिल थे, जिनको क्वारंटीन कराया जा चुका है। आपको बता दें, पड़ोसी जनपद बस्ती में भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के द्वारा कुछ ऐसी ही बड़ी भूल हुई थी, जिसके कारण करीब 2 दर्जन लोग संक्रमित पाए गए थे। आप भी सुनिए अयोध्या के मामले में ग्राम विकास अधिकारी विजय चौधरी, खंड विकास अधिकारी कृष्णदेव गोस्वामी, ग्रामीण और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम ने क्या कहा है। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार। मेजर स्टेप ये है कि उनके परिवार के सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है अयोध्या में, और सारे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। गांव में 3 टीमें लगाई गई हैं सर्वे के लिए। एक एक घर जा कर के सर्वे किया जाएगा। अभी सर्वे शुरू हो गया है। और दूसरी बात, सबको रात में ही भली प्रकार बता दिया गया है कि कोई किसी से जो भी टच में था, जो भी उनके घर गया था, उसको सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ पे जांच रिपोर्ट के बाद बॉडी आती तो ये मुश्किलें ना होती इस स्तर पे कहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर पहले जांच करा ली गई होती, रिपोर्ट आई होती, उसके बाद तब बॉडी का डिस्पोजल होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्या नाम है आपके? कृष्णदेव गोस्वामी, खंड विकास अधिकारी, नया बाजार। ये बताइए कि आप ग्राम विकास अधिकारी हैं यहाँ के जी। तो ये जब शव आया जो है उस कामगार का जी, तो कितने लोग उसमें अंतिम संस्कार में शामिल हुए? अब क्योंकि जिस समय ये ट्रेन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी दुर्भाग्यवश, तो वहाँ से जब इनको वहाँ ले गया गया, इनका पोस्टमार्टम कराया गया, तब तक जो है किसी को भी खबर नहीं थी कि ये कोरोना पॉजिटिव है। उस नाते वहाँ से जब इनका मृत शरीर गाँव में लाया गया तो जिस प्रकार से एक आम हिंदू परिवार में संपन्न रीति रिवाज होते हैं अंतिम संस्कार के, उस रूप में इनके सारी रीतियों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार हेतु इनकी शव यात्रा निकली है। इसमें गांव के सारे लोग लगभग सब शामिल हुए इस यात्रा में। अगर रिपोर्ट समय मिल गई होती तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती। कितने लोग थे लगभग? एक मोटा आंकड़ा में आप 80 से 90 लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि हर ऐसे दुखद समय में गाँव का हर व्यक्ति जो है परिवार के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए उपस्थित रहना चाहता है। तो ये रोका क्यों नहीं गया? किसी को खबर इल्म ही नहीं था कि ऐसा केस हो सकता है। बाद में रिपोर्ट इनकी कल शाम को आई है,
उसके पहले ही दाह संस्कार हो चुका था। क्या नाम है आपका? विजय चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी। जी, ग्राम अधिकारी मैं बाजार। जो गोसाईगंज वाला मामला है उसमें क्या किया गया है और क्या है पूरा मामला? गोसाईगंज का एक व्यक्ति मुंबई से आया है, आ रहा था और रास्ते में ही ट्रेन में उसकी डेथ हो गई। जीआरपी लखनऊ में उसका पोस्टमार्टम कराया, जांच कराई गई। पोस्टमार्टम बाद जांच आई तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव था, कोरोना पॉजिटिव था। उसकी बॉडी सुबह आ गई थी कल और उसका क्रिमिनेशन उसके घर वालों ने जिस सील बंडल में उसको मिला था उसी सील बंडल में उन्होंने सावधानीपूर्वक कर दिया। अब जो उसके घर के लोग हैं जो उसमें शामिल हुए थे उनको क्वारंटाइन किया गया। उनकी पत्नी उनके साथ आ रही थी, पत्नी भी साथ थी तो पत्नी को भी क्वारंटाइन किया गया है और उनकी जांच कराई गई। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया गया? 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। जो मृतक हैं उनकी पत्नी, बेटा और बेटियां प्लस मृतक के भाई और भतीजे को किया गया। कहाँ रखा गया उनको? वो तिरुपति होटल में रखा गया। अच्छा, वो कैसा था? वो क्या मतलब वो आदमी जो मजदूर टाइप का था या कैसा बिजनेसमैन था? अब इसकी जानकारी तो नहीं है क्योंकि वो तो उसकी जो डेथ रिपोर्ट, उसकी जो कोरोना की रिपोर्ट सीएम लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई, उसी के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेनों से आ रहे हैं या अन्य साधनों से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या पॉलिसी रखी गई है स्वास्थ्य विभाग की? उनके लिए उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है। 21 दिन उनकी निगरानी की जा रही है। जो उसमें सिम्टोमेटिक हो रहे हैं यानी जिनको कोई भी दिक्कत हो रही है उनको फैसिलिटी क्वारंटीन ला के उनकी जाँच कराई। थैंक यू। ये अंतिम संस्कार में कितने लोग यहाँ शामिल हुए थे इसमें, इस कामगार की मौत पे? और इसके बाद जो है क्या लोगों को मालूम था कि कोरोना पॉजिटिव है या इस तरह के कोई प्रिकॉशन बरतना है अंतिम संस्कार में? नहीं, किसी को मालूम नहीं था। इस पे वो वहाँ पे बॉडी ये लोग यहाँ से 2-3 लोग गए लखनऊ जा कर के वहाँ पे उस बॉडी को ले कर आए। पोस्टमार्टम हो गई थी लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कोरोना की आनी थी वो नहीं आई थी। इसमें तंत्र की सारी लापरवाही थी, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है इसमें सामने आई। अगर उन्होंने ये कोरोना की रिपोर्ट अगर आ गई होती तो ऐसा इस तरह से पूरे क्षेत्र में इस तरह से हड़कंप न मचता, लोग कोरोना से पीड़ित नहीं होते। क्योंकि वहाँ की लापरवाही के चलते यहाँ पे सैकड़ों लोग आसपास के बेला, ईसापुर, दिलाशीगंज, मानापारा और तमाम लोग वहाँ पे जाके अंत्येष्टि में शामिल हुए और अंत्येष्टि में लगभग सैकड़ों की संख्या थी, जबकि प्रशासन की तरफ से निर्धारित किया गया कि 20 लोगों से ज़्यादा अंत्येष्टि में शामिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे सैकड़ों लोगों की संख्या थी, उसमें महिलाएं भी थी और महिलाएं वहाँ संवेदना व्यक्त करने की, जो पीड़ित व्यक्ति था उसके पत्नी भी वहाँ पे बम्बई से साथ में आई थी और उसके साथ भी वो थी मौजूद। वहाँ पूरे गांव में महिलाओं के साथ उसने संवेदना और लोगों से एक दूसरे के टच में रहे और लोगों की जानकारी में भी हुई। बाद में जब शाम को इस वहाँ अंत्येष्टि स्थल पर लोगों को एक दूसरे को जो मीठा खिलाया जाता है, किराने का जो सामान लिया गया था वो गोसाईगंज कस्बे से लिया गया। जो कपड़े के रामनामी दुपट्टे या जो भी वो कफन होते हैं वो सारे गोसाईगंज कस्बे से लिया गया। मिठाई दिलाशीगंज से खरीदी गई, वहाँ जा कर के लोगों को मिठाई भी खिलाया गया, लोगों को मिठाई खिलाया गया और वहाँ पे सारे लोगों ने एक दूसरे के टच में रहे और आके लोग घरों पे अपने अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये चैन इतनी बड़ी हो गई है, इस चैन में कम से कम सैकड़ों लोगों की संख्या इसमें आएगी जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहा है इस तरह से।